श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। भाइयों और बहनों, जय जय श्री सीताराम। भाइयों, मैं डॉक्टर चंद्रभान सिंह, अयोध्या वासी। हमें बड़ी अपार खुशी है कि श्री राम जन्मभूमि मंदिर अयोध्या जी में बनने जा रहा है और मैं हृदय से बहुत प्रसन्न हूँ। मैं अपने समस्त देशवासियों को इस मौके पर धन्यवाद देना चाहता हूँ और सबको बताना चाहता हूँ इस मौके पर हमें अपने अंदर से खुशी का एहसास कराना है और बिल्कुल अपने अड़ोस पड़ोस में, घर परिवार में, अगल बगल कहीं भी कोई गंदगी नहीं रहने देनी। साफ़ सफाई अच्छे से करनी है और 4-5 दीपक रोज़ शाम को सुबह भी जलाने हैं और अपने को भक्तिमय बनाना है। राम भक्तिमय, भक्ति में जगाना है। और ये बड़ा शुभ अवसर है, बहुत ही बड़ा शुभ अवसर है कि ये 22 जनवरी को जब राम जन्मभूमि मंदिर पर उद्घाटन होने जा रहा है। श्री नरेंद्र मोदी जी इसका उद्घाटन करेंगे और हमें पूरे देशवासियों को इस मौके पर, भले हम अयोध्या जी में नहीं हैं, अपने घर पर ही अयोध्या मान करके, अयोध्या अपने घर को ही, अपने अड़ोस पड़ोस को अयोध्या तीर्थ धाम बनाना है और सबको राममय हो जाना है। किसी से कोई लड़ाई झगड़ा नहीं, किसी से कोई बैर नहीं। अपने आस पड़ोस में अच्छी साफ सफाई, अच्छे व्यवहार, अच्छे विचार, अच्छे रहन सहन, ये भाव प्रकट करने हैं, और जब ये भाव मन में पैदा होगा तो हमारे पूरे देश क्या पूरे विश्व में शांति आएगी, प्रेम आएगा और पूरा देश, पूरा विश्व भक्तिमय हो जाएगा, राम भक्तिमय हो जाएगा। इस मौके पर मैं थोड़ी सी बात और कहना चाहता हूँ। जैसे कुछ लोगों की आपत्ति है कि समय सही नहीं है, तिथि समय नहीं है, ये सही समय पर नहीं हो रहा है। अरे मैं कहता हूँ, इतने दिनों के बाद 500-600 वर्ष बीत गए। राम जन्मभूमि के लिए हम लोग गुलामी में जी रहे थे। हम लोग, हमारे भगवान राम इंतजार में थे। मूर्ति की स्थापना नहीं हो पा रही थी, राम जन्मभूमि मंदिर नहीं बन पा रहा था। हमारे पूज्य संतों ने, बड़े बड़े संतों ने, हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने, योगी मुख्यमंत्री जी ने इतना प्रयास किया, इतना ज़बरदस्त प्रयास किया और इतनी कठिन परिश्रम करने के बाद अगर ये राम जन्मभूमि मंदिर का शुभारंभ होने का इतना शुभ अवसर आ गया है, तो इसमें अगर कोई टांग अड़ाता है तो अच्छी बात नहीं। मैं अपने समस्त महान संतों के चरण को स्पर्श करते हुए मैं उनसे माफ़ी मांगता हूँ, मैं उनसे क्षमा मांगता हूँ, क्योंकि वो तो बहुत ऊंचे हैं, ऊंचे विचारधारा के। कहते हैं, भाय कुभाए अलख आलस हूँ, नाम जपत मंगल दिशि दस हूँ। जहाँ भगवान राम की जन्मभूमि का मंदिर बन रहा है, इतना ज़बरदस्त उद्घाटन हो रहा है, इतना शुभ दिन आया है, शुभ घड़ी आई है, इसमें टांग अड़ाने की कहाँ ज़रूरत है? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल ज़रूरत नहीं। हमेशा जहाँ भगवान राम की स्थापना हो रही है उसमें सारे शुभ, सभी शुभ ही शुभ है, कुछ भी अशुभ नहीं, कुछ भी अशुभ नहीं। तो अगर कहीं किसी को अशुभता लगती है, उसको भूल जाओ और भगवान की भक्ति में डूब जाओ, क्योंकि भगवान की भक्ति ही सब कुछ है। उनकी भक्ति को मान लिया, उनको मान लिया, पर किसी मूर्ति में अगर भगवान को साक्षी मान लिया
प्रहलाद जी ने खंभे में भगवान को साक्षी माना और प्रहलाद जी के सामने ही भगवान स्वयं हिरण्यकश्यप को मारने के लिए और नरसिंह रूप में अवतार ले लिया। जब वो एक खंभे में अपने को अवतरित कर दिया, तो इतनी विधि विधान से जो प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है उसमें क्या मीन में, उसमें मैं तो एक मूर्ख आदमी हूँ आप लोगों के सामने। मैं कोई विद्वान नहीं हूँ, कोई ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूँ, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि इस राम जन्मभूमि के इतने शुभ अवसर पर जब इतना बढ़िया काम होने जा रहा है, जहाँ स्वयं राम जन्मभूमि मदिर स्वयं भगवान राम ही विराजने जा रहे हैं, उसमें मीन मेघ निकालने का कोई औचित्य नहीं। हम सभी अपने विद्वान जनों से, संत जनों से, महासंतों से, आचार्यों से, शंकराचार्यों से हाथ जोड़ के विनती करते हैं, उनके पैर पकड़ते हैं, उनको प्रणाम करते हुए, साष्टांग प्रणाम करते हुए, क्षमा याचना करते हुए मैं कहता हूँ इस शुभ अवसर पर सब भूल जाओ क्या अच्छा है क्या बुरा है। अरे स्वयं भगवान राम विराजने जा रहे हैं, उनकी उपस्थिति का अनुभव करो। भाय कुभाय अलख आलसहूँ और नाम जपत मंगल दिष्टसहूँ। वो ऐसे स्वयं परमात्मा का मूर्ति का वहाँ स्थापना होने जा रही है। वो स्वयं भगवान है, वो स्वयं भगवान है। यहाँ इतने बड़े बड़े संत महात्मा जो दिन रात उनका ध्यान करते हैं, ऐसे लोग वहाँ आ रहे हैं उनके उद्घाटन में। और स्वयं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो स्वयं राम भक्त हैं और उनके हाथों उद्घाटन होना है, हमें तो बड़ा अच्छा लग रहा है। अगर कोई इसमें टांग अड़ा रहा है तो अच्छी बात नहीं, समझदारी की बात नहीं। मैं उन विद्वजनों को बार बार प्रणाम करते हुए क्षमा याचना करना चाहता हूँ। कहते यद्यपि शुद्धम लोक विरुद्धम न करणीयम न करणीयम न करणीयम। आपको शुद्ध लग रहा है, आपको अशुद्ध लग रहा है, सब भूल जाओ और परमात्मा के चरणों में अपने को समर्पित करते हुए राम मंदिर का उद्घाटन होने दीजिए। और आप खुद भी शामिल होइए वहाँ। सारे लोगों को, पूरे विश्व को आप अपना आशीर्वाद दीजिए कि सबके मन में, सबके हृदय में परमात्मा का वास हो। भाइयों, मैंने ये गुस्ताखी की है थोड़ी सी आप लोगों को समझाने, क्योंकि समझाने की हमारे पास कोई औकात नहीं है, हमारी समझ नहीं, लेकिन फिर भी आप लोग समझिए और श्री राम जन्मभूमि का उद्घाटन होने दीजिए और पूरा विश्व राममय हो जाए, ऐसी कामना करिए भाइयों। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री सीताराम।